हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं नोवेलीन चक्रवर्ती के रोजेस आर ब्लडी रेड इस बुक के बारे में। इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी जो TBR लिस्ट थी वो बहुत सारी बुक्स मैंने ख़त्म कर दी। रामचंद्र सीरीज़, देन शिवा ट्रायोलॉजी एंड लॉट ऑफ बुक्स जो मैंने ख़त्म कर दी। उसमें से ये भी बुक थी कि जो बहुत सारे दिनों से पढ़नी थी। उसकी मैंने ऑथर की मैंने एक या दो ही बुक पढ़ी है, बट बहुत सारे पीपल ने उसको अच्छे से प्रेज़ किया है, तो सोचा कि ये भी बुक पढ़ लो। सो लेट्स गेट इनटू द रिव्यू। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। आई टॉक अबाउट बुक्स, आई टॉक अबाउट मार्केटिंग, आई टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग एंड हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन। सो अगर आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है और कोई भी नई जानकारी चाहिए या बुक रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। रोजेस आर ब्लड रेड एक शॉर्ट बुक है, अराउंड 200 पेजेस की है। अगर आपको मिस्ट्री पसंद है, अगर आपको थ्रिल पसंद है, थोड़ा क्राइम पसंद है और थोड़ा साइकोलॉजिकल बुक्स पसंद है तो ये बुक आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरे इस बुक के बारे में खुद के ओपिनियंस है, मगर मैं इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने के लिए ट्राई करूँगा ताकि आपको क्यूरियोसिटी लगे इस बुक पढ़ने के बारे में। इस बुक के बारे में क्या बात करूँ, पहले मुझे ही क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इस बुक में हो क्या रहा है। तो ये बुक अराउंड 200-250 पेजेस की है। अगर आपको शॉर्ट बुक्स पसंद है, थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम, मिस्ट्री, लव, रोमांस, थोड़ा हालांकि रोमांस थोड़ा सा कम है, ज़्यादा इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मगर आपको अगर मिस्टरिकल बुक्स पसंद है या थ्रिलर पसंद है तो ये बुक आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये वन टाइम रीड है मेरे लिए, तो ऑफकोर्स ये वन टाइम रीड थी, शायद दोबारा मैं पिकअप ना कर पाऊँ। यूजुअली बुक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यूजुअली ऑथर्स क्या करते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बुक्स डिवाइड करते हैं। सेम इधर भी, इस बुक में भी वैसे ही है, लेकिन इसको रीनेम करके बुक 1, बुक 2, बुक 3 दिया गया है। सो अगर बुक 1 की बात करें तो उसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी वगैरह है, बुक 2 थोड़ा हाई इंटेंस लेवल पे है, और बुक 3 अनफोल्डिंग ऑल द इवेंट्स के एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या क्या मिस्ट्रीज़ है, वो सब कुछ उस बुक में पता चल जाता है। थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इस सेक्शन को समझते हैं। बुक 1, बुक 2, बुक 3 एक्चुअल में क्या क्या होता है और एक्चुअल में इस बुक में है क्या। जब आप बुक 1 पढ़ोगे, यानी कि पार्ट 1 जब आप इस बुक का पढ़ते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। हु इज़ वनएल ठाकुर, वाई, हाउ, वेयर, क्या हुआ था एक्चुअली, से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मुझे भी आए थे। यूजुअली मुझे लगता है बुक 1 में बहुत सारे लोग अपना होप्स छोड़ देंगे, क्योंकि बुक 1 में लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता। लिटरली अगर आप कितना भी ट्राई करोगे, लेकिन बुक 1 में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट मुझे तो बुक 1 में कुछ समझ में नहीं आया था। आपको क्या लगता है कि आपने अगर ये बुक पढ़ी है तो कमेंट में मुझे बताना कि आपको बुक 1 में समझ में कुछ आया कि नहीं आया। आई मीन पार्ट 1 में कुछ कितना समझ में आया, क्योंकि मुझे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ। यूजुअली व्हाट आई बिलीव इज़, अगर बुक के स्टार्टिंग में ही क्यूरियोसिटी ना क्रिएट की जाए, बुक के स्टार्टिंग के पेजेस में अगर वो हुक नाम की चीज़ अगर ना हो, तो शायद बहुत सारे लोग बुक पढ़ना छोड़ देंगे। आई मीन उस हिसाब से ही छोड़ दे सकते हैं। सो बुक 1 में थोड़ा इधर जिस लोगों को हुक नहीं पसंद आया या जिस लोगों को हुक समझ में नहीं आया, तो वो शायद ये बुक को फिर से ना पिकअप कर पाए, तो ऐसा मुझे लगता है। बुक 2 की बात करें, सो बुक 1 में यही सब कुछ है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है वहाँ पे, बिनी, आरिशा, रनीशा, वनएल ठाकुर, अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर कि जिनके बारे में कुछ बातें ही पता नहीं चलती। बिनी, इस नाम के बारे में तो कुछ भी नहीं पता चलता कि एक्चुअली वो कैरेक्टर है क्या। वनएल ठाकुर के बारे में पता चलता है कि ऑब्वियसली वो प्रोटैगनिस्ट है हमारा, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, ही इज़ आर्मी ऑफिसर एंड ऑल दोज थिंग्स। डॉक्टर वगैरह वैसी चीज़ें हमें पता चलती है, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है बुक में लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता। लिटरली एटलीस्ट मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, तो तभी भी मैंने ये कंटिन्यू की ताकि बुक बीच में छोड़ना एटलीस्ट मुझे तो पसंद नहीं है। अगर बहुत ही बुक बुरी ना हो तो ये बुक उतनी भी बुरी नहीं थी कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कुछ हुक्स थे, कुछ अच्छे हुक्स थे, इसलिए कुछ एटलीस्ट थोड़ी क्यूरियोसिटी थी क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आगे कंटिन्यू किया पढ़ने के लिए। तो जब आप बुक 2 यानी कि पार्ट 2 इस बुक का शुरू कर देते हो, ओ माय गॉड, पार्ट 2 लिटरली एक हाई नोट पे शुरू होता है और हाई नोट पे एंड हो जाता है। एटलीस्ट मुझे तो वो बहुत सारा पसंद आया पार्ट 2 यानी कि बुक 2 इस बुक के बारे में। वो एक है कि जो एटलीस्ट क्यूरियोसिटी जो बुक पार्ट 1 यानी कि बुक 1 में जो क्यूरियोसिटी थी वो सारी इस बुक 2 में क्लियर हो जाती है।
बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है उनके, चाहे एटलीस्ट वो मतलब पार्ट 1 में हमें जो लेटेस्ट या क्यूरियोसिटी के लिए है, और पार्ट 2 या बुक 2 की बात करें वो हमें पास्ट में लेके जाती है, बचपन के दिनों में लेके जाती है कि एक्चुअली फ्रॉम द चाइल्डहुड प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या क्या हुआ था, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, बिनी कौन थी। तो ये सारी चीज़ें हमें वो पार्ट 2 में पता चल जाती है, और पार्ट 2 में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो रिवेल हो जाती है, एटलीस्ट समझ में आ जाता है कि प्लॉट ओके ये बुक ऐसे मूव हो रही है, या इस बुक में ये लिखा गया है। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट पार्ट 2 में समझ में आ जाती है। और क्यूरियोसिटी, बहुत सारे सस्पेंस भी है पार्ट 2 में कि उनकी लाइफ कैसी है, उनकी स्टडी लाइफ, कॉलेज डेज, वो एटलीस्ट वने की कॉलेज डेज, अरीसा नाम की लड़की कौन है। मुझे लगता है ये बुक मोर अबाउट देयर आर अदर कैरेक्टर ऑल्सो, बट ये बुक मोर अबाउट द प्रोटैगनिस्ट वनय ठाकुर और द अरीसा सेगल। तो इन दोनों कैरेक्टर के रिवॉल्व, ये दोनों ही कैरेक्टर मुझे ज़्यादा मेन प्रोटैगनिस्ट लगे। दो देयर आर अदर कैरेक्टर की जिनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस है जहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो यही सब कुछ बुक 2 में हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हर कैरेक्टर की वैल्यू क्या है और हर कैरेक्टर कितना रोल प्ले करता है। तो ये सब कुछ हमें बुक 2 में समझ में आता है। और बुक 3 की बात करेंगे जो कि प्रेजेंट है कि जो बहुत सारी मिस्ट्री है वो सारी समझ में आ चाहिए कि एक्चुअली आगे क्या हो रहा है। जो बुक लास्ट के 50 पेजेस है लिटरली डैम हाई नोट, मतलब सारा सब कुछ लास्ट के 50 पेजेस में ही मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। मिस्ट्री ओपन होने लगती है लास्ट के 50 पेजेस में। जो सब कुछ है वो सारा इसेंस है इस बुक का, और डेफिनेटली ये आपको बुक पसंद आएगी अगर आपको मिस्ट्री थ्रिल पसंद है। इसका प्लॉट के बारे में मैं आगे जाके बात करूँगा, लेकिन अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि बुक 1, बुक 2 और बुक 3 क्या है। इवन दो मुझे लगता है कि बुक जो एंड होने वाली थी वो थोड़े और हाई नोट पे एंड हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। एक लिटिल बिट स्पॉइलर में देने वाला हूँ, लेकिन वो इस वीडियो के एंड पे देने वाला हूँ, अभी नहीं दे सकता। और कैरेक्टर की बात करें तो ये स्टोरी बेसिकली वनय ठाकुर। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ वनय ठाकुर। सेकंड क्वेश्चन हमें आ जाता है कि हु इज़ अरीसा शेरगिल। तो मुझे ये स्टोरी मोर और अबाउट इन दोनों कैरेक्टर के बारे में ही है। तो वनय ठाकुर और अरीसा सहगल इन दोनों के बारे के है। अरीसा सहगल वरुण के कज़िन की गर्लफ्रेंड है। सो उस कज़न का नाम वगैरह तो बहुत सारे दक्ष वगैरह है जो मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा अनफोल्ड करना है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में ही ये मोर अबाउट द स्टोरी है। ये एक टाइम पे लगता है कि ये वनय का ऑब्सेशन है, और एक टाइम पे लगता है कि वो शायद उससे प्यार करता है। तो उसके साथ ये स्टोरी मूव हो जाती है। सेकेंड पार्ट में हमें पता चल जाता है कि वनय ठाकुर साहब कैसे बन गए और आरिशा रनिशा कैसी बन गई। तो ये से स्टोरी आगे मूव हो जाती है, और आगे जाके आरिशा की शादी हो जाती है। ऑब्वियसली वरुण के साथ नहीं होती, किसी और के साथ हो जाती है, और वो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, और वरुण यहाँ पे मेडिकल स्टडीज़ के लिए पुणे आ जाता है, और वैसे ही ये स्टोरी मूव हो जाती है। उसके बाद वो बाकी के साइड कैरेक्टर्स यानी कि बिनी और स्मिथ, बिनी कैरेक्टर उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंस है। बुक 3 की बात करें तो बुक 3 बहुत सारे मिस्टेरिकल प्लॉट्स रिवेल कर देती है। तो यही सब कुछ था इस बुक के बारे में बेसिकली। तो प्रॉब्लम इज़ कि आरिशा को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि एक्चुअली उसके लाइफ में क्या हुआ है। देयर इज़ अ रेप इंसिडेंट की, उसका रेप किसने किया है तो वो भी उसे पता नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें वो स्टार्ट करती है हंट करने के लिए कि एक्चुअली उसके साथ उसके लाइफ में हुआ क्या है। तो वो सब कुछ हमें पार्ट 3 में पता चल जाता है कि एक्चुअली आरिशा सहगल का क्या हुआ है और उसका वनय के साथ क्या कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें हमें पार्ट 3 में पता चलती है, और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आरिशा वो सारी चीज़ें कैसे ढूंढती है और बिनी उसकी हेल्प कैसे करती है। अगर आपको जानना है तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ना। तो अब गुड पार्ट्स और बैड पार्ट्स की बात करते हैं। गुड पार्ट्स की जो मुझे अच्छा लगे, फर्स्ट थिंग इज़ इट इज़ ईजी टू रीड, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ पजल दैट यू हैव टू सॉल्व एट द एंड ऑफ द बुक, मतलब पजल हम सॉल्व करते जाते हैं एट द एंड ऑफ द बुक। यही तो कैरेक्टर्स थोड़े अच्छे से डेवलप कर दिए गए इस बुक में। बहुत सारे कोट्स और लाइन्स है। अगर आपको उस टाइप की बुक्स पसंद है तो ये बुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और कैरेक्टर्स थोड़े अच्छे से डेवलप कर दिए गए हैं, मिस्ट्री अच्छे से लेकी गई है। अगर बैड चीज़ की बात करें तो फर्स्ट थिंग इज़ स्टोरी, मतलब एट वन पॉइंट ये ऐसा लगता है कि क्या सच में ऐसे कुछ पॉसिबल है। मतलब ऑब्वियसली ये फिक्शन बुक है तो शायद हो सकता है, बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो इतना सब कुछ पॉसिबल ही होना आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे तो स्पेसिफिकली नहीं लगा कि ये सारी चीज़ें इस बुक में हो सकती है और ये सारे प्लॉट्स हो सकते हैं। हाँ
प्लॉट इज़ वेल डेवलप्ड, वेल बिल्ड, स्टोरी इज़ वेल बिल्ड, बट एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा मुझे डाउट है। देयर आर टू मेनी प्रिची लाइन्स की जो कोट्स आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अगर वैसे बुक चाहते हो तो ये बुक आपके लिए डेफिनेटली है। कुछ कैरेक्टर्स है, उनका डायनामिक मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, मतलब वनय के कज़िन की गर्लफ्रेंड, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हजम होने के लिए मुझे टाइम लगा। बुक के एंड की बात करें तो ये थोड़ी बुक हाई एंड पे नोट हो सकती थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट एंड विथ सम काइंड ऑफ सुसाइड। तो ये थोड़ी हाई एंड पे बुक एंड हो सकती थी। अगर लास्ट के 50 पेजेस की बात करें तो लास्ट के 10 पेजेस फिर से वही नॉर्मल प्लॉट आ जाता है कि इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल बिकम्स, और उसके पहले जो 40 पेजेस है तो बहुत सारे हाई नोट पे हैं कि बहुत वो लास्ट के 50 पेजेस आपको बहुत सारा मज़ा आएगा। लेकिन ये बुक्स एंड होती है, मैंने एंड में कुछ बहुत सारे अच्छे ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए थे, बट वैसे कुछ भी नहीं मिलता। सो दिस काइंड ऑफ डिसअपॉइंट्स मी। अगर आपकी आफ्टर स्पॉइलर की एक ही स्पॉइलर में देने वाला हूँ, नॉट काइंड ऑफ स्पॉइलर्स, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आरिशा सहगल कौन है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट के लिए आप ये बुक कंप्लीट पढ़ सकते हो, और मुझे लगता है कि वनय को एटलीस्ट एंड में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक बार मौका देना चाहिए था, कि जो इस बुक में नहीं मिला है वो मुझे लगा एक्चुअली अगर उसको मौका दिया जाता तो कुछ अच्छा हो सकता था। बट मे बी फिर वो हैप्पी एंडिंग हो जाती। फिर लोग बोलते कि ये नॉर्मल स्टोरी में भी वैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए दो टाइप के लोग से हो सकते हैं, कि जिनको मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर पसंद है वो शायद, और ऑथर की राइटिंग पसंद है वो शायद ये बुक एंजॉय करेंगे, और जिसको थोड़े प्रैक्टिकल रीजंस चाहिए, जिसको थोड़े प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए, तो वो शायद ये बुक एंजॉय करेंगे। मेरे लिए ये थोड़ी एवरेज बुक थी, थोड़ी एवरेज से थोड़ी सी ऊपर बुक थी। वन टाइम रीड है, ईजी रीडिंग है, लूसिड लैंग्वेज है। तो अगर आप कुछ मिस्टरिकल पढ़ना चाहते हो, कुछ क्राइम थ्रिल पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये बुक चेक करना। इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके बाय कीजिए। डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी। एटलीस्ट आपको ऑथर की राइटिंग पसंद आती है, या आपको ऑथर की स्टोरी बिल्डिंग, प्लॉट या कैरेक्टर बिल्डिंग पसंद आता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल डीप पसंद होता है, तो ये बुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। मेरे लिए ये लेस देन एवरेज, अब अबव एवरेज थी। डू लेट मी नो आप क्या इस बारे में सोचते हो, क्या आपने बुक पहले से पढ़ी है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मैं किसी और बुक का रिव्यू करना चाहता हूँ तो मुझे कमेंट में वो भी ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर लगाना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा।